आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 10वां बाब, पहली आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक यानी कि बाब के एंड तक पढ़ेंगे। कोई भी भाइयों में से बुलंद आवाज के साथ पढ़ सकते हैं। मुकाशफा की किताब 10वां बाब, पूरा 10वां बाब पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानित था और उसके पांव आग के सतूनों की मानित और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दहना पांव तो समुद्र पर रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी, और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था उसने अपना दहना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जब अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ता के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उसे फरिश्ता के पास जाकर कहा, ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। आमीन। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज फिर से खुदा की हुजूरी में आने के लिए, उसके बड़े फजल रहम तरस के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हम पर किया है और हम अपने खुदा के हुजूर आ सके। खास तौर पर इस मुकाशफा की किताब के लिए जो खुदा ने हमें दी है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और इस पर अमल करने के लिए और हमें मुबारक बनाने के लिए। इस बात के लिए खुदा के हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे घर में, हमारे चर्च में, इस जगह पर मुकाशफा की किताब पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है और कोशिश की जा रही कि इसको समझा भी जाए और इस पर अमल किया जाए। आमीन। 44 पैगाम जो हैं इस पर हो चुके हैं। आज 45वां पैगाम है जिसको सुनने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ऐसा फील करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी बरकत पा रहे हैं और YouTube पर भी हमारे काफ़ी साथी जो हैं वो जमा हो चुके हैं। तकरीबन 500 के करीब लोग जो हैं वो हमारे चैनल पर आ चुके हैं। तो 500 में से सारे ना भी सुनते हों तो मतलब नहीं है, तादाद बढ़ाने से मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर एक भी बंदा 500 में से ऐसा हुआ जो अपने आप को बचा सके, अपने खानदान को, अपनी नस्ल को बचा सके तो काफी है। तो आप यूं कह सकते हैं कि हम यहाँ पर थोड़े से बैठे हुए, यहाँ पर हमारी तादाद बिल्कुल थोड़ी है, लेकिन YouTube पर हमारी तादाद जो है वो मतलब बढ़ गई है। अगर हम 10 मिसाल कर 10, 20, 30 यहाँ पर बैठे, जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं, तो 500 उसके साथ आपने लगा लेना है कि 500 और भी हमारे साथ बैठा हुआ है। तो अगर वो वाले सारे नहीं सुनेंगे
तो यहाँ पर भी ऐसे ही लोग हैं कि सारे यहाँ पर भी नहीं सुनते हैं, सारे यहाँ पर भी नहीं सुनते। तो सुनने का मतलब बताया हुआ है, सुनने का मतलब क्या होता है? सुनना अमल के साथ। तो अमल करने की बात कर रहा हूं कि अगर वो वैसे ही नहीं सुनते हैं तो हम सुनकर अनसुनी कर देते हैं, तो फर्क हम में और उनमें कोई नहीं है। आमीन। सो किताब मुकद्दस का सिलसिला, मुकाशवा की किताब का सिलसिला जारी है। अभी तक आपने 10वें बाब में क्या सीखा है? क्योंकि 10वें बाब पर हमारे 2 पैगाम हो चुके हैं, आज तीसरा पैगाम है। मुकाशवा की किताब पर हमारा 45वां पैगाम है। लेकिन इस 10वें बाब में अभी तक आपने क्या सुना है, क्या सीखा है, या खुदा ने आपको अलग से कुछ दिया है? क्योंकि मैंने ऐसा बोला था कि जो पढ़ा दिया गया ये सारा फाइनल नहीं है। मुकाशवा की किताब को आप कभी भी पढ़ेंगे, ये हर दफा आपको अलग कुछ दिखाएगी। या आप खुदा के कलाम को किसी भी जगह से उठा लीजिए, कि कोई भी स्टोरी पकड़ लीजिए, आप एक स्टोरी पकड़ेंगे, एक बंदे को मौका दे वो बात सुनाएगा, दूसरे को मौका देंगे दूसरा भी बात सुनाएगा। जितने भी बंदे बातें सुनाते रहेंगे, बातें उसमें से निकलती रहेंगी, क्योंकि ये खुदा है, कलाम खुदा है और खुदा कभी भी खत्म होता नहीं है। आपको इसकी परतें जितनी जितनी उठाते जाएंगे, परतों के नीचे से कुछ ना कुछ नया निकलता रहेगा। आप जितना गहरा जाते जाएंगे, आप गहरी चीजें, अच्छी चीजें तलाश करते जाएंगे। आमीन। सो 10वें बाब में से आपने अभी तक क्या सीखा है? हमने पिछली दफा छोटी किताब के बारे में सीखा था। छोटी किताब को लिया, खुली किताब है और फिर 5 बाब में और बंद किताब। हमने 2 किताबों का मुआजना किया था। जो पहले बंद तुम्हार था उसको देखा था और इसको देखा था। पुराना ये दोनों मतलब इसको हमने लिया था कि पुराना अहदनामा मोहरों को मोहरे लगाकर बंद कर दिया गया था। कोई भी उसे समझ नहीं पाता था, कोई इसको खोल नहीं पाता था, इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाता था कि कौन सी बात का क्या मतलब है। एक जानवर कुर्बान होता है, कुर्बानी है, कुर्बानी को कुर्बानी लोग समझते थे। इज़हाक कुर्बान हुआ, उसको ऐसे ही समझते, इज़हाक को कुर्बान कर दिया। आज भी लोग ऐसे ही समझते। अब्राहम है, उसका एक बेटा है, खुदा ने उसको उससे मांग लिया है, लोग इतना ही समझते। आज भी बहुत सारी दुनिया में ऐसे ही लोग पाए जाते, कौमें पाई जाती हैं जो सिर्फ अब्राहम को और उसके बेटे को सिर्फ जस्ट एक कुर्बानी समझते। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो हमें पता चलता है वो सिर्फ एक अक्स था। इज़हाक हकीकत में यीशु है और अब्राहम पीछे यहोवा है। और वो कुर्बानी, वो यीशु की कुर्बानी है जिसको कुर्बान होना था निजात दहिंदा बनने के लिए, लोगों को निजात देने के लिए। तो पुराना अहदनामा मोहरों से बंद कर दिया गया था, लेकिन नया अहदनामा ये खुली हुई किताब है। जब इसको कोई खा लेता है वो नबूवत करना शुरू कर देता है। हाँ, कलाम के बारे में हमने देखा था कि कलाम शहद से मीठा है, शीरी है। कानों में तो ये जब घुसता है तकलीफ देता है, कानों में जब ये घुसता है तकलीफ देता है, क्योंकि गुनाह जिंदगी में पाया जाता है। और जब ये गुनाह पर जाकर लगता है तो बंदे को कड़वाहट चढ़ती है, बंदा अपने आप में ऐसा फील करता है कि मुझे मतलब टोंट मारा जा रहा है, मुझे ऐसा बोला जा रहा है। और जब बंदा उस कलाम को अपने अंदर बिठा लेता है और अपनी उस बदी से तौबा कर लेता है, फिर वही कलाम मीठा लगना शुरू होता है। फिर बंदा फख्र के साथ लोगों को बताता है, मुझ में ये था, मैंने कलाम को सुना, अब मैं ऐसा नहीं रहा। शहद समेत छत्ते समेत खा लिया। हम इस किताब के वसीला से मीठे बन जाते हैं, पर जब ये कानों में घुसती है तब ये तकलीफ देती है, तब प्रॉब्लम पैदा होती है। तो हमने इस बात पर हमने पिछले पैगाम को लिया है। और कुछ पिछले पैगाम से कुछ याद है? समंदर और खुशकी को देखा है। समंदर कौन? समंदर कौमें, कबीले और उनते, और खुशकी कौम बनी इसराइल। आप पैदाइश की किताब के इसी तफसीर में पढ़िए,
खुदा ने पानी में से जमीन को, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या निकलेगा, कौमों में से इसराइल को उसने, अलग किया। तो जब कौमों में से इसराइल को अलग करेगा तो पहला दिन हो जाएगा, क्योंकि कौमों पर, उम्मतों पर अंधेरा छाया हुआ था, तारीकी छाई हुई थी। और आज हम भी कौमों में, उम्मतों, कबीलों में बटे हुए हैं, और आज खुदा का रूह हमारे ऊपर जुम्बश करता है और हमें अलग कर देता है, हमें इसराइल में शामिल कर देता है, खुदा अपने लोगों में शामिल कर देता है। तो इसकी तफसीर ऐसे भी आप पूरी बाइबल में से जहां जहां पर आपको तौफीक मिले आप इसकी तफसीर कर सकते हैं, बात को मिला सकते हैं। आमीन। आज एक और चीज जिसको मुझे लगा कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। बात आज इतनी बड़ी नहीं है, बात एक लफ्ज के अंदर है, एक लफ्ज पर हमारी आज बात है। उस लफ्ज को सिर्फ अपने अंदर हमने लेना है, अगर उसकी समझ आ गई तो बात बन जाएगी। एक लफ्ज है, एक लफ्ज का पैगाम है आज। आइए मेरे साथ देखिए 10वें बाब की 3री और 4थी आयत। 2 आयत में से हम पैगाम को लेंगे और 2 आयत में से लफ्ज एक ही होगा जिस पर आज हमने बात करनी है। जी। और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी है उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। आमीन। आज का जो हमारा लफ्ज है जिस पर बात करनी वो आवाज है। आज जिस पर हमने बात करनी है वो आवाज है। यहां पर लिखा हुआ है ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया। चिल्लाया कौन है? फरिश्ता चिल्लाया। ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। चिल्लाया कोई और है, आवाज किसी और जगह से आई है। चिल्लाया कोई और है, आवाज किसी और जगह से आई है। अब इसको भी आज देखेंगे। चिल्लाने वाले को तो हमने देखा ये फरिश्ता है, ये आवाज किसकी है? आप पाते हैं मूसा के बारे में। मूसा जब कतरा कर झाड़ी के पास आया है तो देखने में कौन? फरिश्ता। देखने में फरिश्ता है। 4थे बाब में जिक्र है, खुरूज की किताब में। पढ़ ले, अगर किसी को कोई शक शुबह है उसको पढ़ लेते हैं, बेहतर रहेगा। मिला किसी को? तीसरे बाब में। पढ़ दे, 3रे बाब में पढ़िए जी। और 3रे बाब की पहली आयत से पढ़ दे। और मूसा अपने उस यत्रो की जो मदियान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हूरब के नजदीक ले आया, और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। आमीन। यहाँ पर आपने पढ़ा खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ, और आगे लिखा है उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है। एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं अब जरा इधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। और 4थी आयत में लिखा है जब खुदावंद ने देखा, जब वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा ए मूसा, ए मूसा। देखने में कौन? फरिश्ता। और फरिश्ता मतलब झाड़ी में उसे फरिश्ता दिखता है, लेकिन आगे लिखा है कि खुदावंद ने उसे देखा और बात खुदा करता है। सीन यहां पर भी कुछ ऐसा ही है।
फरिश्ता चिल्ला रहा है और आवाज कोई और दे रहा है। इसको समझेंगे, इसको हमने पहले समझा हुआ है, लेकिन फिर भी ये धाड़, ये आवाज, ये चिल्लाना, ये गर्ज, इसको समझेंगे कि गर्ज आवाज है, धाड़ना आवाज है, चिल्लाना जो है ये आवाज है। ये सारी आवाजें, आप गर्जने की बात करेंगे ये भी आवाज है, आप वैसे आवाज निकालेंगे ये भी आवाज है, आप धाड़ने की बात करेंगे ये भी आवाज है। आमीन। वापिस पढ़िए 30वीं आयत को। लिखा ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी, और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया। मैंने इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी है उनको पोशीदा रख और तहरीर न कर। जो आवाजें तूने गर्ज की आवाजों में से सुनी है इनको तूने पोशीदा रखना है। इसके बैकग्राउंड में क्या है? इसके बैकग्राउंड में क्या है? इसको हमने पहले से मिलाया हुआ है। पिछले पैगाम में मैंने इसका टच दिया था। ये हिस्सा कहां पर जाकर फिट होता है? ये 7वीं जो मोहर है उसकी खामोशी में ये पॉइंट जाकर जुड़ता है। फिर हमने 7वीं जो मोहर है इसको उठाया, यहां से हम इसको उस पॉइंट पर ले गए जहां पर फरिश्तों ने खुदा के साथ बगावत की है। वहां पर आसमान पर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ वहां पर छुपाया गया और क्या कुछ वहां पर बंद किया गया, इस पर हमने पहले बातें की हुई है। जंगली अंगूर क्यों लगे, उसमें भी ये बातें की गई हैं। 7वें बाब की जो 7वीं मोहर की जो खामोशी है उसमें भी ये बातें की हुई हैं। लेकिन आज थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे, ये धाड़ने को समझेंगे। ये शेर बब्बर धाड़ता क्यों है? आइए मेरे साथ देखिए आमोस की किताब में से उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। आमोस की किताब 3 बाब की 4 आयत। क्या शेरे बब्बर जंगल में गरजेगा जाके उसको शिकार ना मिला हो? और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो गार में से अपनी आवाज को बुलंद करेगा? आमीन। क्या पढ़ा? क्या शेरे बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसका शिकार ना मिला हो। शेर बब्बर क्या करेगा? जंगल में गरजेगा। क्यों? क्योंकि उसे शिकार ही नहीं मिला। अच्छा, पीछे जो अभी तक हमने ये इमानुएल ने भी पैगाम में इस हवाले को लिया था, यर्मिया में से नबूकत नजर ने मुझे खा लिया है। नबूकत नजर ने मुझे, उसने मुझे शिकस्त पर शिकस्त दी है। उसने मेरी नेमतों से अपना पेट भर लिया है, वो मुझे खा गया है। हाँ सही, ये भी यर्मिया कहता मेरे पर्दे दिल में दर्द है, तकलीफ है। लेकिन इस हवाले को लेकर आप क्या समझेंगे? शेर बब्बर क्या करता है? धाड़ता है जंगल में। किस बात के लिए? शिकार नहीं मिला है। और दूसरे लफ्जों में आप ये कहेंगे जब ये धाड़ता है तो अपने शिकार को आगाह करता है। जंगल में जब ये धाड़ेगा तो शिकार को आगाह कर देगा कि मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ, क्योंकि खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशिकारा न कर दे। तो खिदमत करने वाले तो वो भी थे जिन्होंने दाल गए। हाँ, वो भी खिदमत गुजार हुए हैं। इब्रानियों के खात के मुताबिक वो खिदमत गुजार हुए, क्योंकि लूसीफर खिदमत करने वाला है। लूसीफर एक परस्तार है या परस्तारों का हेड है, सरबरा है। दूसरे लफ्जों में क्वायर लीडर है जो
खुदा की खिदमत करता है गाकर बजाकर, तो खुदा क्या कर रहा है? अगर वो धाड़ता है, बब्बर धाड़ता है, तो मतलब ये हुआ वो आगाह कर रहा है कि तुमने अपना काम कर लिया है, अब मैं अपना काम करूंगा। तुमने अपना काम कर लिया है और मैं अपना काम करूंगा। और जब वो धाड़ता है तो दो चीजें पाई जाती, एक दुश्मन को आगाह करता है और नंबर 2 पर वो गुस्से में होता है, क्योंकि शिकार अभी तक मिला ही, भूख लगी है लेकिन शिकार नहीं मिला है। तो ये आयत हमें बता रही है कि शेरे बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो। और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा, अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा तो क्या वो गार में से अपनी आवाज को बुलंद करेगा? क्या वो गार में से अपनी आवाज को बुलंद करेगा? पढ़े आगे थोड़ा। क्या कोई चिड़िया जमीन पर दाम में फंस सकती है? क्या कोई चिड़िया दाम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दाम ही ना बिछाया गया हो? दाम ही ना बिछाया गया हो। मतलब दाम क्या? उसको पकड़ने के लिए जो फंदा लगाया जाता है। क्या चिड़िया उस दाम में फंस सकती है जबकि दाम लगाया ही नहीं है? आगे। क्या फंदा जब तक कि कुछ ना कुछ उसमें फंसा ना हो जमीन पर से उछलेगा? फंदा जब तक उसमें कुछ है ही नहीं, ये जमीन पर पड़ा रहेगा। और जब फंदे में कोई चीज फंस जाती है फिर फंदा उछलना शुरू होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें कोई चीज आ चुकी है। आगे पढ़िए। क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए? ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे। क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा, बोलिए, शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना डरे या कांपे? क्या ये मुमकिन है? आज मुमकिन है। आज नरसिंगा हर रोज फूंका जाता है पर कांपना मुश्किल हो चुका है। हम खुदा की आवाज को हर रोज सुनते हैं लेकिन कभी डरते नहीं और कांपते नहीं। उसका खौफ हमारे बदनों में, जिंदगियों में आता नहीं। लेकिन ये जब बब्बर गरजता है तो पूरे जंगल में खामोशी कर देता है। क्यों? क्योंकि सब जानवर अलर्ट हो जाते हैं कि शेर अभी भूखा बैठा, अभी किसी ना किसी को जरूर फाड़ेगा। हमारे खानदान से एक ना एक बंदा लुढ़क जाएगा। जब खुदा कलाम कर देता है, जब खुदा, फिर क्या होता है? जब रोजा का दिन गुजर गया तब मैंने पैगाम दिया था, अब बंदे तकलीफ में आएंगे। आए या नहीं? डरे कितने हैं? तकलीफ आई है, बीमारी आई है, लेकिन डरा? जिंदगी में हड्डियों में कोई खतरा, डर नहीं आया है। हाँ, ऐसा ही होता है। यहां पर क्या लिखा है कि नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना डरे? तो आगे जवाब क्या है? जी हाँ, आखिरी जमाने के लोग नहीं डरते। आखिरी जमाने के लोग ढीठ हो चुके हैं, ये नाफरमान हो चुके हैं। ये तो सिर्फ दीनदारी की वजह रखते हैं, ये तो सिर्फ दीनदारी की वजह रखते हैं। उसके असर को कबूल करना है इनके बस की बात नहीं है। होंठों से मेरी तारीफ करते हैं, इनके दिल मुझसे, ये बात है। और जब दिल दूर है तो तब डर कैसे? डरता तो वो है जिसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है। माँ बाप से बच्चे कब डरते हैं? जब माँ बाप के वो ताबे होते हैं। और माँ बाप से डरना वो छोड़ देते हैं जब वो नाफरमानी पर उतर जाते हैं। फिर बच्चे डरते नहीं हैं, फिर बच्चे अकड़ अकड़ के बातें सुनाते माँ बाप को आगे से। यही हाल आज की कलीसिया का है। आवाज तो वो देता है, कभी वो गर्ज कर आवाज देता है, कभी धाड़ कर आवाज देता है, कभी धीमी आवाज देता है, कभी मीठी आवाज देता है। किसी बात का हम पर कोई असर होता ही नहीं है। कभी आपको यूं लगेगा कि बड़ा दहशतनाक पैगाम है, कभी गर्जदार पैगाम है, कभी धाड़ने वाला पैगाम है, कभी तंबीह वाला पैगाम है, कभी मलामत वाला पैगाम है, कभी नसीहत वाला होता है।
लेकिन कोई पैगाम हम पर असर करता ही, कोई आवाज हमें डराती नहीं है, कोई आवाज सुनकर हम कांपते नहीं। बब्बर तो दहाड़ रहे, जंगल में बब्बर दहाड़ता है, पूरे जंगल में खामोशी हो जाती है, जानवर छुपना शुरू हो जाते हैं। आप पाएंगे बनी इसराइल को हुरब के पहाड़ पर जब खुदा उतरे तो अपने अपने डेरों में कांप गए, डरे। लेकिन शायद आज के जमाने में ये खुदा की आवाज सुनकर डरने वाला कॉन्सेप्ट तब्दील हो चुका है। आज खुदा की आवाज सुनकर लोग तालियां पीटते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं, डरते नहीं है। अमाल की किताब में लिखा हुआ है, जब पतरस वाइज करता है, कलाम सुनाता है, लिखा है दिलों पर चोट लगती है, दिलों पर शायद वो चीज हमारे अंदर नहीं है। कभी किसी ने पूछा हो कलाम सुनने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए? ये वो लोग सवाल करते हैं जो बदलना चाहते हैं, जो तब्दील होना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम से डरते और कांपते हैं। हमारी हालत अभी सुना जैसे रेत पर पानी डाला जाता है, रेत पर पानी डालते हैं, हल्की सी वो गीली होती है और थोड़ी देर के बाद वो फिर सूखी की सूखी है। आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस पर पानी गिरा था। यही हालत हमारी जिंदगियों की है। अशायर बानी आने वाली है, पूरे महीने बाद पाँव धोएंगे, माफिया मांगेंगे, खून पिएंगे, रोटी खाएंगे, बदन खाएंगे और सिर्फ झट से भूल जाएंगे और पूरा महीना याद ही नहीं रहता है कि कितनी नाफरमानियां हमने पूरे महीने में की, क्योंकि भूल जाता है। आवाज सुनते हैं, हर रोज कलाम सुनते हैं, हर रोज भूल जाते हैं। कलाम सुनने के फौरन बाद ही हम 5 मिनट के बाद नहीं, 2 मिनट के बाद ही वही पुरानी इंसानियत, वही जानवर फिर उठ जाता है। जो कलाम को सुनकर बैठता है वो जानवर झट से फिर कदम उठा लेता है, फिर से एक्टिव हो जाता है। मैंने कहा एक ही लफ्ज है, आवाज। इस आवाज की हम कितनी कदर कर रहे हैं, इस आवाज को हम कितना अपने दिलों में जगह दे रहे हैं। लेकिन आवाज तक पहुंचने के लिए कुछ और बातें इस गर्ज के तलक से मैं बताना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में गर्ज की आवाजों को आज हम पढ़ेंगे। कहां कहां पर गर्ज की आवाज आई है या किस किस चीज को गर्जने के साथ तशबीह दी गई है। आइए सबसे पहले हम मुकाशवा की किताब में से जो हवाला आज का हमारा मेन हवाला है उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी, जी, गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी, तो मैंने लिखने का इरादा किया। मैंने लिखने का, ये गर्ज की आवाज किसकी है? दो बातें आ रही, फाइनल कर किसकी है? गर्जता कौन है? पहली ऐसे पढ़ ले। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। फरिश्ता देखे उसके सर और वो खड़ा कहां पर है? दूसरी आयत में उसके सर पर धनक थी, धनक है और उसका चेहरा आफ्ताब की मानद, आफ्ताब की मानद है, और पाँव आग के सतूनों की मानद, पाँव आग के सतूनों की मानद है। उसके हाथ में एक छोटी सी किताब। किसके हाथ में? जोरावर फरिश्ते के हाथ में। उसने अपना दाहिना पाँव तो समंदर पर और बायां पाँव खुशकी पर रखा। ऐसी बड़ी आवाज से चलाया, बड़ी आवाज से। कौन? फरिश्ता। जैसे बब्बर दहाड़ता है। अब चिल्लाया और आगे क्या लिखा है? जैसे बब्बर दहाड़ता है। जैसे लिखा है, ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई। इसमें मैंने आपको फर्क दिखाया है। ये चिल्लाएगा और गर्ज की आवाजें किसी और जगह से आएंगी। मैं वो दिखाऊंगा आपको कि वो आवाज कहां से आई है। 7 आवाजें गर्ज की कहां से आती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ ब्लंडर नहीं मारा, मैं दिखाऊंगा आपको कहां से आती है। लेकिन ये जो चिल्लाना है, ये चिल्लाया फरिश्ता है। पहले जो चिल्लाया है तीसरी आयत में, ये यहां से चिल्लाएगा और गर्ज की आवाज किसी दूसरी जगह से आएगी। जैसे पीछे हम फरिश्तों को नरसिंगों में पढ़ रहे, एक बंदा नरसिंगा फूंकता है और कैर का प्याला कोई दूसरा उंडेलता है।
ये ऐसी बात है। एक और वाला पढ़िए, पतरस के खात्मे से, पहला पतरस 5 बाब की 8 आयत। पहला पतरस तुम होशियार 5 बाब की 8 आयत। क्या लिखा है? तुम होशियार और बेदार रहो। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की ये भी फरिश्ता है, फिरता है। ये भी, और ये भी जोरावर है। ये फरिश्ता भी जोरावर फरिश्ता है, और जोरावर फरिश्ता ये भी गर्जता है। अच्छा, इस हवाले पर अगर कोई हम बेस बना देंगे तो बड़ा मामला दरम बरम हो जाएगा, लेकिन हम इस पर बेस नहीं बनाएंगे। लेकिन सिर्फ पकड़िए इस बात को। दोबारा बेटा पढ़े। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता। क्या करते हैं? शेरे बब्बर की तरह ढूंढता। ये शेर बब्बर की तरह, शेर बब्बर की तरह है नहीं है। और इसके बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे 30वीं आयत को, दोबारा पढ़िए, 10वें बाब की 30वीं आयत। ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया, ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता। ये भी बब्बर नहीं है, ये भी बब्बर। इसको भी तशबीह में कहा गया कि ये भी वैसे चिल्लाया जैसे बब्बर चिल्लाता है। और इब्लीस को क्या कहा गया है? ये भी उसकी मानिंद है नहीं। ये शेर कोई और है, ये शेर कोई और है, उसकी मानिंद बनना चाहते हैं, या उसके साथ तशबीहन कहा जाता है। अच्छा, एक और देखते हैं, सफनिया का हवाला निकालिए। सफनिया 3 बाब की 3 आयत है। उसके उमरा उसमें गर्जने वाले बब्बर हैं। क्या लिखे? पहली ऐसे पढ़ लेंगे। उस सरकश और नापाक और जुल्म शहर पर अफसोस, उस सरकश नापाक जुल्म शहर पर जालिम जालिम शहर पर अफसोस। उसने कलाम को ना सुना। उसने कलाम को गौर से सुनिए क्या लिखा है। उस सरकश नापाक जालिम शहर पर अफसोस। अब ये जालिम शहर कौन कौन सा है, और ये सरकश और नापाक शहर कौन कौन सा है? आप अगली बात पढ़ेंगे, लिखा है उसने कलाम को किसने? शहर ने। शहर की बात हो रही ना? क्या शहर कलाम सुनते हैं? शहर के लोग हाँ, कलाम शहर सुनते हैं या लोग सुनते हैं? इसका मतलब क्या होगा? उसमें बसने वाले लोग। या दूसरे लफ्जों में कहें, क्या शहर सरकश होता है, या शहर नापाक होता है, शहर जालिम होता है? लोगों को तशबीहन इसके साथ बताया गया कि जो लोग शहर में रहते हैं ये नापाक है, ये सरकश हैं, और ये वाले जालिम हैं। क्यों? क्योंकि उसने कलाम को ना सुना, वो तरबियत पजीर ना हुआ, उसने खुदावंद पर तवक्कल ना किया, और अपने खुदा की कुर्बत की आरजू ना की। जब कलाम ही नहीं सुनना, जब आवाज ही नहीं सुननी, तो खुदा की कुर्बत में जाने की आरजू कहां से पैदा होगी? हाँ, आरजू तो उसकी होती है जो कलाम को सुन लेता है और जब कलाम पर अमल करना शुरू कर देता है, उसका दिल करता है। रात को भी हमने हवाला लिया, अब मैं जिंदा, कलाम मुझ में जिंदा है, क्योंकि मैं कलाम बन चुका हूं। मैं कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा हूं या कर रही हूं। तो जो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करे, वो कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि कलाम मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है, मैं मर चुका हूं। और वही लोग खुदा की आरजू करते हैं, वही लोग खुदा से मिलना चाहते हैं। वही कह सकते हैं मेरा दिल करता है मैं उड़ कर चला जाऊं, कूच करके चला जाऊं। आज हमारा दिल करता नहीं है। उसकी वजह क्या? हम नापाक, सरकश और जालिम हो चुके हैं। ना हम कलाम को सुनते हैं और ना हम तरबियत पाते हैं, और ना हमारा दिल करता है खुदा की कुर्बत में जाने के लिए। आवाजें जितनी मर्जी आती रहे, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं।
हम सुनना ही नहीं चाहते। हमें इस आवाज से कोई सरोकार नहीं है। हम खुदा की आवाज को लेना नहीं चाहते। अगर आते तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, वरना खुदा की आवाज को सुनकर कोई कैसे तब्दील नहीं हो सकता है। आगे पढ़े। उसके उमरा उसमें गरजने वाले बब्बर, उसके उमरा, उसके उमरा कैसे हैं? गरजने वाले बब्बर हैं। उसके काजी भेड़िए, उसके काजी कौन है? तो यीशु भेजता किधर है? भेड़ों को। तो भेड़िए कौन? इंसाफ करने वाले। और जो इंसाफ करने वाले वही भेड़िए बन चुके हैं, और उसके उमरा गरजने वाले बब्बर बन चुके हैं। तो यहां से आपने पहला मैंने आपको रेफरेंस दिया है, कौन गरज रहा है? फरिश्ता गरजता है। दूसरा रेफरेंस दिया मैंने जिसमें इबलीस गरजता है। तीसरा रेफरेंस दिया है इसमें उमरा गरजते हैं। एक और हवाला पढ़िए हिजकिय्याह की किताब से 22वां बाब निकालिए और उसकी 25 नंबर आयत 23 से पढ़ लीजिए। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। हिजकिय्याह 22 बाब की 23 आयत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ जी। क्या ए आदमजाद उससे कह तो वो सरजमीन लिखा है, ए आदमजाद उससे कह तू वो सरजमीन है जो पाक नहीं की गई। तू वो सरजमीन है जो पाक नहीं की गई, और जिस पर गजब के दिन में बारिश नहीं, जिस पर गजब के दिन में बारिश नहीं होती, जिसमें उसके नबियों ने साजिश की शिकार को फाड़ते हुए गरजने वाले शेर बब्बर की मानिद वो जानों को खा गए हैं। वो माल और कीमती चीजों को छीन लेते हैं। उन्होंने उसमें बहुत सी औरतों को बेवा बना दिया है। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा। काहिनों ने क्या किया? मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीजों को नापाक किया। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फर्क नहीं रखा और नजिस और ताहर में इम्तियाज की तालीम। लेकिन नबी धाड़ रहे हैं, गरजने वाले बब्बर की माने गए। तो चौथा पॉइंट आपके पास है नबी, और वो भी झूठे नबी गरज रहे हैं। यशायाह की किताब निकालिए 5 बाब की 29 आयत। ये इस्राएल के दुश्मन है। वो शेरनी की मानिद गरजेंगे। हाँ वो जवान शेरों की तरह धाड़ेंगे। वो घुरा कर शिकार पकड़ेंगे और उसे बेरोक टोक ले जाएंगे और कोई बचाने वाला। वजह क्या? ये सरकश हो चुके हैं, ये पाक नहीं किए गए हैं, ये नापाक शहर है। इन्होंने कलाम को सुनना छोड़ दिया। ऐसे लोगों के बारे में उनके दुश्मन उन पर घुराते हैं, उन पर धाड़ते हैं। वो गर्ज की तरह मतलब आवाजें निकालते हैं। दुश्मन हमारे लिए जो आपने पतरस का रेफरेंस पढ़ा है, तो इसको इसके साथ मिलाइए। ये इब्लीस किन पर धाड़ता है? ये इब्लीस किन पर धाड़ता है? उन पर जो नाफरमान लोग हैं। इस आयत के मुताबिक दुश्मन जो है वो धाड़ रहा है किन पर? जो नापाक सरकश बागी हैं, जो कलाम को सुनते नहीं और जो तरबियत पजीर नहीं होते, वो शिकार हो जाते हैं, या उन पर ये इब्लीस गरजता है। अमसाल की किताब में आइए 28 बाब की 15 आयत। मस्कीनों पर शरीर हाकिम गरजते हैं। अब यहां पर रेफरेंस फर्क है। मस्कीनों पर शरीर हाकिम गरजते हुए शेर और शिकार के तालिब रीछ की मानिद हैं। मस्कीनों पर शरीर हाकिम। आज की दुनिया में जो हुकूमत चल रही है वो मस्कीनों पर गरजते हैं, लेकिन अमीरों को कुछ भी वो कहते नहीं है। अमीर की बस फोन करने पर ही सब कुछ काम हो जाता है, लेकिन शरीरों पर, मस्कीनों पर
ऐसे होता है, हाँ जी बादशाह वजीर आजम ने इंज किया, बादशाह ने इंज किया, सदर ने इंज किया, ये वो मस्कीनों पर शरीर हाकम गरजते हुए शेर और शिकार के तालिब रीछ की माने। अगला हवाला पढ़िए 20 बाब की 2 आयत में, अमसाल की किताब 20 बाब की 2 आयत। बादशाह का रोब शेर की गर्ज की मानिद। अब यहां पर बादशाह का रोब आया है, बादशाह का रोब शेर की गर्ज की मानिद है। जो कोई उसे गुस्सा दिलाता जो कोई उसे गुस्सा दिलाता है, अपनी जान से बदी करता है। आप इस रेफरेंस को उठा के ऊपर डालिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जब फरिश्तों ने गुनाह किया है तो तब उन्होंने बादशाह को गुस्सा दिलाया, तब बादशाह को, क्योंकि वो बादशाह गर्ज की मानिद निकलेगा। बादशाह का रोब शेर की गर्ज की मानिद है। जो कोई उसे गुस्सा दिलाता है अपनी जान से। तो आज भी जितने लोग बदी कर रहे हैं वो बादशाह को गुस्सा दिला रहे हैं, और बादशाह का गुस्सा जो है हम खुद अपनी जान से बदी करते हैं। अगर मेरी वजह से बादशाह गुस्से में आ गया तो वो काट डालेगा। जैसे नानपुज की आप बात पढ़ सकते हैं, सरदार साकी की बात पढ़ सकते हैं। उन्होंने बादशाह को गुस्सा दिलाया फिरौन को, इसलिए फांसी तो बनती है। तो आज हमारा भी हाल यही है, जो कोई भी कलाम को रद्द करेगा वो बादशाह को गुस्सा दिला रहे हैं, और हम ऐसा करने से अपनी जान के लिए नुकसान कर रहे हैं। हम खुद अपनी जान से बदी करते हैं। और हिकमत की रूह क्या है, या खिर्द की रूह क्या है? बदी से दूर रहना, फिर की। और बदी क्या है? गुनाह करना बदी, नेकी के खिलाफ है। मैं आज फर्क बात कर रहा हूं। बादशाह को गुस्सा दिलाएंगे हम अपनी जान से बदी करते हैं। बादशाह को गुस्सा दिलाएंगे हम अपनी जान से बदी कर रहे हैं, और हम में खिर्द का रूह नहीं है, हम में हिकमत नहीं है। जब जब हम कलाम की नाफरमानी करते हैं हम अपनी जान से बदी करते हैं। और हिकमत जब इंसान में होती है, खिर्द का रूह जब इंसान में होता है, इंसान बदी नहीं करता है, बदी से दूर रहता है। तो मैं कह रहा हूं बदी, खुदा को गुस्सा दिलाना, बादशाह को गुस्सा दिलाना है। इन फरिश्तों ने यही काम किया आसमान के ऊपर, और आज की दुनिया भी यही काम कर रही है। एक और वाला पढ़े 19 बाब में, अमसाल किताब में 19 बाब की 12 आयत को पढ़िए। बादशाह का गजब शेर की गर्ज की मानिद है। जी, बादशाह का गजब शेर की गर्ज की मानिद है। और उसकी नजरे अनायत, और जब वो नजरे अनायत करता है, घास पर शबनम की मानिद। गुस्सा कैसा दिखाता है? शेर गर्ज की तरह। लेकिन जब वो नजरे करम करता है, तो ये क्या नजरे करम हुई? जब घास पड़ती है घास के ऊपर, कितनी देर नजर आती है? जैसे ही धूप निकलती है। तो बादशाह की नजरे करम भी इतनी होती है। हमारे साथ ऐसा होता है, मसा आया, कितनी देर ठहरा है? हल्का सा आया, फिर ढूंढते रहते, कई कई दिन ढूंढते रहते, वो मिलता ही नहीं। हाँ, लगे रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। नजरे करम कभी कभी करता है, और सिर्फ वो दिखाता है कि मैं आपके साथ हूं। हर रोज वो हमारे साथ वो नजरे करम नहीं करता है। हम आते हैं, बात जाते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, चले जाते हैं। एक नजरे करम बादशाह की कभी कभी आती है, और ये जमीन वाले बादशाह की भी यही हाल है। आप अपॉइंटमेंट लेते रहें, फोन पे बात करनी है, कभी मौका मिलेगा तो बात हो जाएगी। फिर बंदे फूले नहीं समाते हैं, हमने फोटो खिंचा लिया, हमने कॉल कर लिया, हमारी बात हो गई। तो ये कर्म की निगाह कभी कभी आती है। लेकिन उसका रोब की बात करेंगे तो ये बब्बर की मानद है। दूरों डर लगता है। वजीर आजम जा रहे हैं, बादशाह जा रहे हैं, सदर जा रहे हैं, गाड़ियों के साथ जा रहे हैं, बात दूर वेदे, लोग दूर से डरते रहते हैं और विसल देते रहते हैं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, रोड बंद कर देते हैं। बादशाह जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये एक बब्बर शेर की तरह, ये भी एक हाकम है, या बादशाह का गजब है। बादशाह का गजब एक शेर बब्बर की मान है। एक और हवाला पढ़िए ज़बूर की किताब से, ज़बूर 22 और उसकी 13 नंबर आयत को देखिए। तू
क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए। ये दुश्मन है यीशु मसीह के। ये कौन है? दुश्मन है किसके? यीशु मसीह के। उनके बारे में लिखा है वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पिसारे हुए हैं। जब यीशु मसीह को उन्होंने मारना था तो तब ये गर्ज की आवाजें निकाल रहे थे, तब ये गुस्से में कह रहे थे इसे मसलूब कर दे, और बब्बर की तरह ये गर्ज रहे थे। और सामने एक शेर बैठा हुआ है जिसने फैसला सुनाना है। वो डर गए इन सारे शेरों से। हाथ धो लिए, मेरा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान ली और साथ में ऐलान भी कर दिया, क्योंकि शेर गरज रहे थे, मुंह पिसार रहे थे यीशु पर। और ये वाले दुश्मन हैं जिन्होंने यीशु को मसलूब किया है, ये भी गरज रहे हैं। ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। बादशाह का गुस्सा, बादशाह का रोब, शरीर हाकम, इसराइल के दुश्मन, झूठे उस्ताद, इसराइल के सरदार, फरिश्ता, ये सारे गरज रहे हैं। अब कौन सी बात को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि ये फरिश्ता कौन है, ये किसकी बात है? क्योंकि हमने 6-7 बंदे निकाल लिए, 6-7 आवाजें निकाली। क्या करेंगे? एक हवाला मैंने पीछे मिसाल का दिया था, बादशाह का जो रोब है उसको आप थोड़ा इसके साथ मिला सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और दिखाता हूं आपको। आइए आमूस की किताब देखिए, आमूस की किताब पहले बाब की 2 आयत और इसके साथ तीसरे बाब की 8वीं आयत एक बंदा निकाले। उसने कहा कि खुदावंद सिय्योन से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा। यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा और चरवाहों की चरागाहें मातम करेंगी। जब ये गरजेगा, जब ये आवाजें आएंगी तो चरवाहों की जो चारागाहें हैं इनमें मातम आएगा, इनमें मातम आएगा। और किरमल की चोटी सूख और जाएगी। करमल की चोटी, चोटियों का आपको जिक्र पता है? करमल की चोटी क्या है? ये वही चोटी जहां पर एलिया चढ़ गया है, करमल की चोटी पर, जहां पर बाल और उसके पुजारियों को या उसके नबियों को कत्ल किया गया। ये वो करमल की चोटी है। तो इसको आप जमीन पर तो देखते हैं, इसी चोटी को जरा आसमान पर रखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये एलिया कोई और नहीं था, ये यहोवा खुद एलिया है। यहोवा, एलिया का मतलब एल और या, एल इब्रानी लफ्ज खुदा को कहते हैं और या मतलब यहोवा, यहोवा खुदा है। और करमल की चोटी पर जब इन्होंने शैतान को पूजना शुरू कर दिया, इबलीस के पीछे चल पड़े, लूसीफर के पीछे चल पड़े, तो ये एलिया ही था जिसने कुर्बानी को जलाया और राख कर दिया और उसके 450 नबियों को कत्ल कर दिया। तो उसकी तस्वीर आपको जमीन पर नजर आएगी, क्योंकि करमल की चोटी सूख जाएगी, उसका नामो निशान वहां से मिटा दिया जाएगा, उसको वहां से गिरा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उस पर कोई भी नहीं रहेगा। और लिखा है चरवाहों की चारागाहें मातम करेंगे। अगला हवाला पढ़िए, तीसरे बाब की 8वीं आयत को। शेरे बब्बर गरजा है, शेरे बब्बर गरजा है, कौन ना डरेगा? शेरे बब्बर गरजा है, कौन ना डरेगा? खुदावंद खुदा ने फरमाया, खुदावंद खुदा ने फरमाया है, कौन नबूवत ना करेगा? खुदावंद गरजता है। यहां पर डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हवाले खुदावंद के आ रहे। पहले हमने फर्क हवाले देखे, फरिश्ते को गरजते देखा, इसराइल के सरदारों को, इबलीस को, झूठे नबियों को, इसराइल के दुश्मनों को, शरीर हाकिमों को, बादशाह को गरजते देखा है। पर अब डायरेक्ट यहां पर खुदावंद की बात आ रही है। खुदावंद गरजा है, कौन ना डरेगा? खुदा ने फरमाया है, कौन नबूवत ना करेगा? होसिया की किताब में आइए, 11वें बाब की 10वीं आयत को पढ़िए। यह हवाला थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। वो खुदावंद की पैरवी करेंगे, वो खुदावंद की पैरवी करेंगे जो शेरे बब्बर की तरह जो शेरे बब्बर की तरह गरजेगा। क्योंकि
क्योंकि वो गरजेगा वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। ये गर्ज की आवाज है। कौन गरज रहा है? खुदावंद गरजता है। अच्छा, इसको ऊपर से थोड़ा पढ़ते हैं। इसको पहले ऐसे पढ़िए जी। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलवाया उसी कदर वो होते गए। जैसे उनको बुलाया ये दूर होते गए। उन्होंने बलाम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूठों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया। मैंने उन लोगों को गोद में उठाया। लेकिन उन्होंने ना जाना। उन्होंने क्या किया? ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। खुदा क्या कर रहा है? मोहब्बत की डोरियों से हमें खींच रहा है। और ये यहां की बात नहीं है। यहां की बात, ये जब गरजेगा तो पहले इससे कुछ तालीम दी जाएगी, कुछ बताया जाएगा, इनको कुछ सिखाया जाएगा कि वापिस आ जाओ। इनको बताया गया क्योंकि खामोशी के अंदर है। बताया नहीं गया कि ऊपर कौन कौन की बातें हुई, कौन कौन सा सेटअप चला है। मैंने तुम्हें सेहत बख्शी, मैंने तुम्हें खड़ा किया। जैसे जैसे मैंने तुम्हें रिश्तों में बांधा, मोहब्बत की डोरी से खींचा, तुमने आने से इनकार किया। खुदा बाप बन जाता है, खुदा बाप बनता है, खुदा भाई बनता है, खुदा शोहर बनता है, कुम्हार बनता है, चरवाहा बनता है, दरवाजा बनता है। किसके लिए? हमें अपने अंदर वापस बुलाने के लिए। लेकिन हम है कि उसकी आवाज को उसकी आवाज सुनना नहीं चाहते। वो हमें सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, हम लेना ही नहीं चाहते। तंदुरुस्त होकर फौरन से उसे भूल जाते हैं। वो मारता है, किस लिए? वापस बुलाने के लिए। वो दुरुस्त करता है, किस लिए? वापस बुलाने के लिए। ना हम बीमारी में आते, ना तंदुरुस्ती में आते। हमारा दिल किसी भी बात में पिघलता नहीं है। इस कदर सरकश और नापाक हो चुके हैं, गंदगी से भर चुके हैं, खुदा की किसी बात को तवज्जो में नहीं लेके आते हैं। इस कदर हम ढीठ हो चुके हैं। जो मर्जी सुनाते रहो, खुदा जो मर्जी करता रहे। खुदा लाड करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, हम जूते की नोक पे रखते हैं। जब दिल करता है ठुड्डा मार देते, जब दिल करता है मान लेते हैं और अपनी अपनी मन मर्जी करते हैं। खुदा क्या कह रहा है? उन्होंने ना जाना कि मैंने ही उनको सेहत बख्शी, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। वो फिर मुल्क मिस्र में ना जाएं। वो मुल्क मिस्र में मैंने खाना रखा उनके आगे कि मुल्क मिस्र में ना जाएं, बल्कि असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापिस आने से इनकार करते हैं। वो वापिस आने से दुश्मन इनका बादशाह बन जाएगा। रात को मैंने सीखा, दुश्मन बादशाही करता है। जब हम ये कहते हैं शैतान ने ये करवा दिया, शैतान ने ये करवा दिया, शैतान ने ये करवा दिया, तो हम मान क्या रहे हैं? ओ भाई, वो बादशाह बना हुआ है हमारा, इसलिए हम उसकी मानते हैं। खुदा बादशाह होता तो हम खुदा की मानते। लोगों को बताते हैं खुदा ने मुझे ये सिखाया था, मैंने ये अमल किया है, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूं, ये करता हूं। हम तो रोना रोते रहते, शैतान ने ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक शैतान करवा रहे। तो बादशाह हमारा कौन है? शैतान हमारा बादशाह है, इसलिए हम उसके मतहत होकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। खाना कौन दे रहा है? खुदा। शिफा कौन दे रहा है? खुदा। बातें किसकी मार रहे हैं? शैतान की। तो यहां पर यह लिखा है असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि
वो वापिस आने से इनकार करते हैं, तलवार उनके शहरों पर आ पड़ेगी और उनके अड़बंगों को खा उनके अड़बंगों को खा जाएगी। और ये उन्हीं की मशवरात। अड़बंगे को याद रखिए, अड़बंगे को खाना समझने वाली बात है। आप दरवाजा लगाते, दरवाजा लगाया, ऊपर कुंडी लगाते हैं, इस कुंडी को अड़बंगा कहा जाता है। दरवाजा ही नहीं होगा, कुंडी नहीं होगी, दरवाजे फारिग हैं, दरवाजे लगा के रखो, कुंडी नहीं है, कहां से लॉक करेंगे? आगे पढ़िए। और ये उन्हीं की मशवरात का नतीजा, ये उनकी मशवरत का नतीजा है, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगश्तगी पर आमादा हैं, बावजूद उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रजू लाए, लेकिन किसी ने ना चाहा। किसी ने, खुदा कह रहा है, खुदा मैसेज दे रहा है, आवाजें दे रहा है, आ जाओ वापिस, लेकिन ये नहीं आना चाह रहे। आगे पढ़िए। लेकिन किसी ने ना चाहा कि उसकी तमजीद, मतलब दिल ही नहीं करता उसकी तमजीद करने को। यही मुकाशवा किताब में लिखा है, 16वें बाब में ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने जुबानें तो काट ली पर तौबा करना ना चाहा। खुदा मैसेज दे रहा है, बचा रहा है। प्यालों में हमने बार बार पढ़ा है, कहर के प्याले में, मोहरों में पढ़ा, नरसिंगों में पढ़ा, खुदा मौके पर मौका दे रहा है। मुसीबत आती आती टाल देता है, फिर मौका देता है, ये बच जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, लेकिन फिर सीधे होना चाहते ही नहीं है। आगे पढ़िए। एफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं? इसराइल, मैं तुझे क्यों कर तरक करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमुआ की मानद करूं और सुबाइम की मानद बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पीछ खाता है, मेरा दिल मुझ में परेशान होता है। मेरी शफकत मुझजान है, मेरी शफकत अंदर से मतलब छलांगे मार रही है। तू वापस नहीं आना चाहता, पर मैं मजबूर हूं। मेरा दिल अंदर से मजबूर है। मेरी शफकत अंदर से, जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, मेरी शफकत लहरें उठा रही है। आगे। मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा। कहर मुझे बहुत आ गया, कहर मुझे इतना कहर आ गया कि 1 सेकंड में सब कुछ फर्क कर सकता हूं। खुदा ने फैसला ही लेना, 1 सेकंड में धुआं निकाल देगा सबका, लेकिन वो अपने कहर करने में धीमा होता है और शफकत में गनी हो जाता है। हम नाफरमानी पर नाफरमानी करते हैं, लेकिन फिर वो शफकत करता है, फिर रहम कर देता है, फिर हमारी ब्रेक मतलब छोड़ देते, चलो चल के अब देखो, अब शायद सही हो जाएंगे। लेकिन कई मौके पाकर भी हम दुरुस्त नहीं होते। शायद हम ये समझते रहते ये बातें दूसरों के लिए, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए, जितने आप यहां पर बैठे हुए, हर बंदे के लिए ये बातें हैं। क्योंकि हम सब नाफरमानी और सरकशी करते हैं, हम सब नापाक हो जाते हैं, हमारे तसव्वुर, हमारे ख्याल, हमारे जज्बात नापाक हो जाते हैं। जज्बात तो हमारे अंदर होते, पर नापाकी करने के लिए, गलत करने के लिए हम जज्बाती होते हैं। लेकिन खुदा क्या कहते हैं? मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा। मैं हरगिज़ इफ्राइम को हलाक ना करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं, मैं खुदा हूं। तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला कदूस, और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा। वो खुदावन की पैरवी करेंगे, जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदों की तरह, मिस्र से कैसे? परिंदों की तरह, और असूर के मुल्क से कबूतर की मानिंद कांपते हुए आएंगे। कबूतर कांपता है। आज ये नई बात समझिए, कबूतर, रूहुल कुद्दुस को कबूतर के साथ तशबीह दी गई है। रूहुल कुद्दुस को जब ये कबूतर जिंदगी में आ जाता है, फिर इंसान कांपता है और डरता है। जब तक ये कबूतर जिंदगी में आता नहीं है, इंसान ना तो खुदा से डरता है और ना उसके कलाम से कांपता है।
रूहुल कुद्दस जब जिंदगी में आएगा फिर डर आएगा, फिर हम खुदा से डरेंगे, फिर कांपेंगे, फिर आंसू निकलेंगे, फिर डर आएगा, खौफ आएगा, हम खुदा का रोब मानेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं आया, खुदा जितनी मर्जी आवाजें निकालता रहे, गर्ज की निकाले, वो बब्बर की तरह धाड़े, वो प्यार से बोले, वो गजब से बोले, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसी बात का रोना रोते हैं। इसको लिखा क्या पोशीदा रख दे, इसको ना लिख, इसको ना लिख। तो 7 बातें अगर नहीं लिखी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? हाँ, 7 बातें अगर नहीं लिखी हैं तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? बाकी जो लिखी है उसको हम कितना कुछ चूम चाट के रख रहे हैं। क्या ख्याल है जी आपका? जो बाकी लिखा है वो कहां पर रखा हुआ है? वो आवाज कहां पर रखी हुई है? मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बाकी मान लेंगे ये 7 बातें भी खुल जाएंगी। अगर बाकी नहीं मानते तो इन 7 को मान के या पढ़ के आप क्या करेंगे? आपने इसको कचरे में रद्दी बनाकर ही फेंकना है। जहां पर बाकी है काम फेंके हुए हैं, बाकी आवाजें फेंकी हुई हैं। आवाज को समझिए। खुदा की आवाज आखिरी दिनों में पुकार रही है, वो गरज रहा है, वो बब्बर की तरह धाड़ रहा है, वो अपने शिकार को आगाह कर रहा है कि मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं। वो पहले से आगाह कर रहे, अलर्ट कर रहे। अगर उसकी आवाज सुनकर अलर्ट नहीं होंगे और गायब नहीं होंगे, शेर बब्बर फाड़ेगा, मारेगा और तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। शाखों बुन वो कुछ नहीं छोड़ेगा। एक और वाला पढ़िए, यसाया किताब में आइए, 31 बाब उसकी 4थी आयत। यसाया 31 बाब की 4थी आयत। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे ये फरमाया। एक अगला बंदा भी हवाला निकाले, 42 बाब की 13 आयत को निकालिए। यसाया 42 बाब की 13 आयत है, इसके साथ यर्मिया 25 बाब की 30 आयत है। यर्मिया 25 बाब की 30 आयत है, फिर इसके साथ यूएल की किताब में से 3 बाब की 16 आयत है। ये 4 हवाले एकदम पढ़ेंगे। यसाया 31 बाब की 4 आयत, 42 बाब की 13 आयत, यर्मिया 25 बाब की 30 आयत और यूएल 3 बाब की 16 आयत है। चारों बंदे अलग अलग हवाला निकालिए। क्योंकि यसाया 31 बाब की 4 आयत में लिखा, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे फरमाया है कि जिस तरह शेर बब्बर हाँ जवान शेर बब्बर अपने शिकार पर घुराता है, और अगर बहुत से गडरिये उसका मुकाबले को बुलाए जाएं तो उनके ललकार से नहीं जब शेर दाड़ रहा होता है तो गडरिये जितने मर्जी आ जाएं, इसकी दाड़ को रोक नहीं सकते हैं। इसकी दाड़ को क्यों? क्योंकि अब वो गुस्से में, अब ये अपनी भेड़ों को बचा, ये गडरिये कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अगर गडरिया सामने आएगा वो गडरिये को ही मार देगा। और खुदा जब कहर में आएगा तो फिर वो कहता है, अयूब, मूसा, सैमुअल भी अगर मेरे हुजूर आ जाएं तो वो सिर्फ अपने आप को बचाएंगे, किसी दूसरे को नहीं बचा पाएंगे। अगर नूह मेरे सामने आ जाए वो भी फक्त अपनी जान बचाएगा, किसी दूसरे को नहीं बचा पाएगा। तो आप किसी बंदे पर उम्मीद लगाना छोड़ दें, कोई आपको बचाएगा। आपका भाई पास्टर है, बाप पास्टर है, माँ पास्टर है, फलां 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 फलां, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। बचना है तो यीशु पर ईमान लाने से बचना है, कलाम पर अमल करने से बचना है, रूहुल कुद्दुस को जिंदगी में लेने से बचना है। अगर किसी ने इसको रद्द किया है, खुदा उसे रद्द कर देगा। आमीन। पढ़िए आगे। और उनके हजूम से दब नहीं जाता, उनके हजूम से दब नहीं जाता। उसी तरह रब्बुल अफ़वाह जैसे ये गरजता है, ये आता है, बहुत सारे डरिए, इसको दबा, जितना मर्जी शोर करें, शेर दबता नहीं। उसी तरह, क्या लिखा है? उसी तरह रब्बुल अफवाज, उसी तरह रब्बुल अफ़वाह क्या होगा? कोहे सयून और उसके टीलों पर लड़ने को उतरेगा। कोहे करमल पर जितने मर्जी बाल के बंदे खड़े हों, नबी खड़े हों, ये कोहे सयून पर खड़ा होगा और ये लड़ने को उतरेगा। कोई इससे बच नहीं सकेगा, क्योंकि ये अकेला ही काफी है। इसका तो एक फरिश्ता ही काफी है, पर अब ये खुद आया है। अब ये क्योंकि बड़ी बर्दाश्त कर, नबी भेजे, रसूल भेजे, अंबिया भेजे,
पैगाम भेजा, तौरेत भेजी, जबूर, साइफुल अंबिया भेजे, अपना बेटा भेज दिया है। सब कुछ देने के बाद भी बर्दाश्त किया। 2000 साल तक कोई बच जाए, फिर अगर लोग नाफरमानी करते हैं अब वो खुद आएगा। ऐसी मिसाल बाइबल में लिखी है। वो अपने फल लेने के लिए अपने नौकरों को भेजता है। वो क्या करते हैं? नौकरों को मारते, डंडे मारते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं। आखिर में वो अपने बेटे को भेजता है, और जब बेटे को भेजता है तो क्या लिखा है? बेटे को भी उन्होंने कहा मारो ताकि मिरास। इसके बाद मालिक क्या करेगा? उसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है। वो क्या करेगा? वो लड़ने को आएगा और कोई उसके हुजूर बच, वो जितने ठेकेदार बने हुए हैं, जितने गडरिये बने हुए, जितने चरवाहे पास्टर बने हुए हैं, आपकी किसी की दुआ कबूल नहीं होगी, ना आप खुदा के कहर को टाल सकते हैं। ऐसा होता है आज के दौर में। बंदा बीमार होता है, पादरी जिन्हें मर्जी दुआ में करे, बंदा ठीक ही क्यों? क्योंकि खुदा कहर के अंदर है। तो ये सारे चरवाहे मिलकर भी शिफायत करते रहे, आप नहीं बच सकते। एक बंदा अकेला दुआ करके बचा सकता है, फक्त अपनी जान बचा सकता है। आपको समझना पड़ेगा खुदा की आवाज को। जब जब इसको रद्द करेंगे हम बचने वाले नहीं हैं। आगे पढ़िए, दूसरा वाला पढ़ना है 42 बाब का। खुदावंद बहादुर की मानिद निकलेगा। क्या लिखा है? खुदावंद बहादुर की मानिद निकलेगा। वो जंगी मर्द की मानिद, वो जंगी मर्द की मानिद अपनी गैरत दिखाएगा। अपनी गैरत दिखाएगा। वो नारा मारेगा। वो नारा मारेगा। हाँ, वो ललकारेगा। वो ललकारेगा। वो अपने दुश्मनों पर गालिब वो अपने दुश्मनों पर गालिब और क्या करेगा? गंदगी की तरह फेंक देगा। वो निकलेगा अपने दुश्मनों पर, जंगी मर्द की मार निकलेगा और अपनी गैरत दिखाएगा। अपनी गैरत दिखाऊं आपको। लावी को समझिए और शमौन को समझिए। जब दीना की इज्जत को पमाल किया गया तो इन्होंने क्या किया? हाँ, क्या किया? पूरे का पूरा सिकम इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों? मामला गैरत का है। खुदा गैरत में आता है, गैरत में आकर इनको गंदगी की तरह नीचे पटकता है। पहले मैसेज देता है, बुलाता है, मुआफ करने की बात करता है, लेकिन जब ये आने से इनकार करते हैं फिर वो अपनी गैरत में आकर ये कुछ करेगा। लिखा है नारा मारेगा, हाँ वो ललकारेगा, वो अपने दुश्मनों पर आगे पढ़िए क्या लिखा है? मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा। मैं खामोश हो रहा और जब्त करता रहा, पर अब मैं दर्दे ज़ै वाली की तरह चिल्लाऊंगा। जैसे औरत बच्चा पैदा करने के वक्त होती है, बच्चे को जन्म देने के लिए चिल्लाती है, खुदा क्या कहता है? मैं अब चिल्लाऊंगा। मैं अब पढ़िए मुकाशफा की किताब 4 बाब की 5वीं आयत को। इसका लिंक बनाकर इसको डालिए अपने साथ। मुकाशफा 4 बाब की 5 आयत को देखिए। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती। मैंने शुरू में आपको बोला कि फरिश्ता गरजेगा, बल्कि चलाएगा। फरिश्ता, मैंने कहा ये आवाज किसी और जगह से निकलेगी। फरिश्ता खुशकी पर और समंदर पर पांव रख के खड़ा है, आवाज किसी और जगह से आ रही है। पढ़िए आवाज कहां से आ रही है? और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं। और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे। जल रहे। उस तख्त को समझिए। गरजे और आवाजें कहां से निकल रही हैं? गरजे और आवाजें खुदा के तख्त से निकल रही हैं। गरज की आवाज खुदा की आवाज है। जैसे मूसा का मैंने आपको दिखाया, देखने में फरिश्ता नजर आ रहा है, पर आवाज किसकी आएगी? आवाज खुदा की आएगी। यूहन्ना को दिखने में ये फरिश्ता नजर आ रहा है, यूहन्ना को, क्योंकि खुदा अपने
ना देखने वाली सिफ्त में किसी को नजर नहीं आता है। जब भी वो नजर आएगा कलाम की सूरत लेगा और कलाम की सूरत लेकर वो फरिश्ता बनेगा, और जब वो फरिश्ता दिखेगा तो यूहन्ना से फरिश्ता ही लिखेगा। और पहली आयत में जो कुछ लिखा है ये कोई फरिश्ता नहीं है, ये डायरेक्ट यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को वो देखता है। एक कदम खुशकी पर, एक कदम समंदर पर रखा है, पर जब वो आवाज निकालेगा तो वो यहोवा डायरेक्ट गर्ज की आवाज निकालेगा। और ये आवाज खुदावंद की आवाज है जो तख्त पर बैठा हुआ है, और तख्त पर बैठे वो 7 आवाजें निकालेगा कि अब तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। मैं यीशु मसीह के वसीला से उसने मैसेज दिया है, पैगामात दिए। आपको याद है पहली गर्ज की आवाज क्या है? मैंने कहा अगर आप बाइबल समझेंगे आपको गर्ज की आवाज समझ में आएगी। आज तक मुअम्मा बना रहा, नहीं समझ में आ रहा है गर्ज की आवाजें क्या हैं। ऐ बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसे पता है बाप कहर में है, वो नहीं छोड़ेगा। वो शाखोबुन इस कहर को मिटाने के लिए वो बेटा बनकर सामने आ जाता है। खामोशी में फैसला लिया जाता है, अब वक्त आ गया है कि मैं दरमियान में आकर मर जाऊं, क्योंकि ये तो वापस आने से इनकार करते हैं, ये तो वापस नहीं आना चाहते, ये तो अभी तक पैगाम को नहीं सुन रहे, आवाज नहीं सुन रहे। वो धाड़ते हैं, वो गरजता है, वो रोता है, पर ये सुनने को पसंद ही नहीं करते। आवाज सुनना ही नहीं चाहते, वापस आने नहीं चाहते, तरबियत हासिल करने नहीं चाहते हैं। एक बंदा तो नापाक होता है, लिखा है सारे का सारा शहर नापाक है। आदम गुनाह करे पूरी जमीन लानती हो जाती है। सोचे हमने अपने घरों को किस कदर लानती बना दिया है। खुदा की हजूरी क्यों यहां पर ठहरती नहीं है? क्योंकि हम गुनाह से लदे हुए यहां पर बैठते हैं, अपने अंदर गुनाह रख कर यहां पर बैठते हैं, गंदे ख्याल लेकर बैठते हैं, गंदी सोचे लेकर बैठते हैं, दुनियादारी को लेकर बैठते हैं। और दरमियान में कलाम आ जाता है, फिर मुआफ कर देता है, फिर टूट जाता है, फिर कोई बात नहीं कहकर वो आगे बढ़ जाता है। ये खुदा है जो गरजता है तख्त में से। दिखने में फरिश्ता था, चिल्लाया और तख्त में से आवाजें आई हैं, और तख्त में से जब आवाज आएगी तो बिजलियां भी निकलेंगी, आवाजें भी आएंगी। और याद रखिए ये 7 सिर्फ गर्ज की आवाजें नहीं है, ये बामायनी अल्फाज हैं, ये 7 जुमले हैं, जिसका मैंने पहले जुमला आपको बता दिया है। 7 जुमले स्लीप पर अदा किए गए। बाब मैंने तमाम कर दिया, मैंने फिरदौस का पूरा नक्शा खींच दिया। मैंने इनको वापस बुलाने के लिए मोहब्बत का किरदार अदा कर दिया, औरत को और यूहन्ना को मिला दिया। जो औरत यूहन्ना के कंट्रोल में रहेगी वो वापस तेरे पास फिरदौस में आ सकेगी। औरत याद रखिए, मरियम याद रखिए कलीसिया है, और यूहन्ना खादम है। जो लोग खादम की कस्टडी में या खादम के अंडर काम करते हैं, रहते हैं, वो जरूर फिरदौस में जाते हैं। उनकी जिंदगी में निजात का मंसूबा पूरा हो जाता है। मुआफी के बाद अगला ऐलान फिरदौस में जाने का है। तू आज मेरे साथ, जिसको मुआफी मिल जाती है वो फिरदौस में चला जाता है, पर ये मुआफी लेना ही नहीं चाहते। जुबानें तो काटते हैं पर तौबा करना नहीं चाहते, वापिस जाने से इनकार करते हैं। पर जो बात मान लेते, जो आवाज को सुन लेते हैं, वो वापिस चले जाते हैं। आवाज के तलक से चंद एक बातें करके इसको एंड करते हैं। ज़बूर एक ज़बूर निकालेंगे, 29 नंबर ज़बूर है, 1 नंबर नहीं ज़बूर बल्कि एक ज़बूर निकालना, यानी कि 29 नंबर ज़बूर। 29 ज़बूर निकालिए पहली आयत से। ऐ फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। ऐ फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीदो ताजीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा क्या करो। ये करना नहीं चाहते हैं।
ये फरिश्ते इनकार करते हैं, ये फरिश्ते बागी हो चुके हैं, ये बगावत करने पर आमादा हो चुके हैं। और इसे कहा जा रहा है करो। दाऊद को उसके पास कौन सी अथॉरिटी है कि इस फरिश्तों को पैगाम दे जाकर भी खुदा नु सजदा करो? क्या जबूर नवीस दाऊद ऊपर चढ़ा आसमान पर? उसने आसमान पर जाकर देखे कि इनको सजदा करने का ऑर्डर मिला है, या मैं इनको ऑर्डर दूं कि सजदा करो? इससे प्रॉब्लम समझ में आया है। इन्होंने सजदा करने से इनकार किया है। इन्होंने खुदाई बदल ली है। पाक आराइश के साथ लिखा हुआ है खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायन, मतलब उसके म्यार के मुताबिक जो उसकी सताइश है, तमजीद है, वो करो। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। अगली आयत में क्या लिखा है? खुदावंद की आवाज बादलों पर है। खुदावंद की आवाज कहां पर है? बादलों पर है। खुदाए जुल जलाल गर्जता है। खुदाए जुल जलाल गर्जता है। खुदाए जुल जलाल, ये खुदा है जो तख्त में से गर्जता है, क्योंकि फरिश्ते सजदा करने से इनकार करते हैं। खुदा गर्जता है। और आगे खुदावंद दिलदार बादलों पर है। दिलदार बादलों पर है। खुदावंद की आवाज में कुदरत है। खुदावंद की आवाज में कुदरत है। और ये 7 पॉइंट इस एक ज़बूर के अंदर पाए जाते हैं खुदा की आवाज के बारे में। आप इसको सारे को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर देता हूं। खुदावंद की आवाज बादलों पर यानी कि पानियों के अंदर है। नंबर 2 पर खुदा की आवाज कुदरत वाली आवाज है। खुदा की आवाज जलाल वाली आवाज है। खुदा की आवाज जो दारों को तोड़ देती है। और खुदा की आवाज आग के शोलों को, ये 7वीं से पढ़ सकते हैं, खुदा की आवाज आग के शोलों को चीरती है। और आगे खुदावंद की आवाज बियाबान को, पर हमें ये कुछ नहीं कर सकती है। हमारा ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। हम इस कदर नाफरमान और सरकश हो चुके हैं कि बियाबान में खुदा की आवाज आए, बियाबान हिल जाता है। और आगे लिखा है खुदावंद की दास के बियाबान को हिला देता है। खुदावंद की आवाज से हरनियों के हमल गिर जाते हैं। खुदा की आवाज सुन के हरनियों के हमल गिर जाते हैं, पर हमारे अंदर से ये गुनाह नहीं गिरता है। हमारे अंदर से दुनियादारी नहीं गिरती है। हमारे अंदर से मिस्र नहीं गिरता है। और आगे लिखा है वो जंगल को बेबर्ग कर देती है, बेआवाज कर देती है, जंगल में खामोशी कर देती है। और आगे लिखा है उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। हैकल में सीन फर्क है। हैकल में लोग जलाल ही जलाल की आवाज निकालते हैं, लेकिन शायद हमारे अंदर से ये जलाल की आवाज नहीं निकलती। खुदावंद की आवाज को हमने समझा, देखें। फिर कह देता हूं, अगर ये पोशीदा है तो क्या हुआ, नहीं लिखा है तो क्या हुआ, जो लिखा वो काफी है। लेकिन मैंने एक चीज आपके सामने रख दी, अगर आपने पकड़ा है, सलीब पर ये 7 गर्ज की आवाजें आपको समझ आनी चाहिए। यही मंसूबा उस खामोशी के अंदर जारी हुआ। इंसान को बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए सजा भी दी जाएगी, इनको नीचे फेंका भी जाएगा, 7 जमाने 7 दौर पर भी इन पर गुजारे जाएंगे, लेकिन फिर इनका दिल तब्दील करके इनको बताया जाएगा कि तुम कितने अड़ी पर थे, तुम कितने खराब थे, तुमने किस कदर खुदा के पास वापिस आने से इनकार किया और कैसे मुझे मरना पड़ा है। ये सारा मंसूबा वहां पर मतलब उसको बंद कर दिया गया, शो नहीं किया गया। लेकिन आज क्योंकि आखिरी दिनों की आवाज है, आज आखिरी जमाने की आवाज है, खुदा की आखिरी आवाज आखिरी दिनों में चल रही है। उकाब आज बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है। यही कुछ यहां पर लिखा है एक 7वें फरिश्ते की आवाज के देने के जमाना में। और फिर आगे अगली बात बड़ी खास लिखी है, ये 6ठी आयत में है, जो अब्दुल बाज जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की, उसकी कसम खाकर कहा अब और देर। खुदा वैसे भी बात कर दे तो बात पक्की है, लेकिन वो कसम खाता है, क्योंकि कसम खाना पुराने अहदनामे के अंदर जायज था। और खुदा खुद कसम खाता है
खुदा अपनी जिंदगी की कसम खाता है, हयात की कसम खाता है, किसी बात को, किसी अहद को पक्का करने के लिए कसम को दरमियान में लाया जाता है। किसी बात, किसी अहद को अब खुदा ने अहद कर लिया है इस बात का कि जो यहाँ पर लिखा ये होकर रहेगा, ये टलने वाला, उसने कसम को बीच में रखा है। अब और देर, आप इस बात को समझिए कि जो कुछ हमें बता दिया गया है इसके बारे में आखिरी आज का लफ्ज लीजिए, अब और देर। आवाज क्या है? हमारा मजमून क्या था? आवाज क्या है? अब और देर। खुदा की तरफ से कोई देर नहीं है। अगर आपने देर कर दी फिर आपका मामला खराब हो जाएगा। अगर आवाज समझ में आ गई है, देर को छोड़ दीजिए, अभी निजात का वक्त है, अभी कबूलियत का वक्त है। अपने अंदर से गुनाह को निकालिए, बदी को निकालिए, बदकारी को निकालिए, इस आवाज को अपने अंदर रखिए, क्योंकि खुदा की आवाज में कुदरत पाई जाती है। उस कुदरत को अपने अंदर ले लीजिए। खुदा इस कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज